अस्सलाम वालेकुम। एनिमल एंड पेट केयर क्लिनिक से आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिवर्मिंग के बारे में कि डिवर्मिंग होती क्या है, इसके क्या फ़वाइद हैं और ये किस एज के ऊपर करनी चाहिए। डिवर्मिंग जो है बेसिकली डॉग कैट दोनों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। डिवर्मिंग को अगर आसान अल्फाज में बताया जाए तो बेसिकली ये पेट के कीड़ों की दवाई होती है जो कि डॉग और कैट्स में हो जाते हैं। अब डिवर्मिंग किस एज के ऊपर स्टार्ट कर देनी चाहिए? जब आपका पपी या किटन 3 हफ्ते का हो जाए तो इस एज के ऊपर आप डिवर्मिंग करवा सकते हैं और डिवर्मिंग करवाने से 1 हफ्ते के बाद आप अपनी पपी या किटन को वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिवर्मिंग के फ़वाइद क्या हैं। हमारे पास जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स आती हैं जैसे डॉग में हो या कैट में हो, उसमें ये चीज़ होती है जी उनके बाल गिर रहे हैं, हम खाना अच्छा दे रहे हैं लेकिन उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, कोट जो है उनकी बहुत ज़्यादा रफ है और इस तरह के इश्यूज आते हैं। अगर जो पैरासाइट्स हैं उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो इस केस में उनको डायरिया भी हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पेट की डिवर्मिंग ज़रूर करवाएं। सेकंड थिंग ये है कि ये सिर्फ आपके पेट के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पैरासाइट ऐसे होते हैं जो आपके पेट से, डॉग या कैट से आप लोगों को भी ट्रांसफर होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर इंटरवल के साथ अपने डॉग कैट की जो डिवर्मिंग है वो ज़रूर करवाते रहें। अब सेकंड थिंग ये चीज़ देखते हैं कि डिवर्मिंग जो है वो किस एज से आपने स्टार्ट तो कर ली है, आपने जैसे मैंने बताया कि आपने 3 हफ्ते के ऊपर आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसको आपने रिपीट किस एज के ऊपर करना है। इसलिए डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का डिवर्मर यूज़ कर रहे हैं और कौन सा डिवर्मर यूज़ कर रहे हैं। ये आपके वेटनेरियन बेटर आपको गाइड कर सकते हैं कि आपने जो डिवर्मिंग अब करवा ली है उसके बाद नेक्स्ट आपने जो डिवर्मिंग है वो कब करवानी है। मोस्ट कॉमनली जो डिवर्मिंग हो रही होती है वो स्टार्ट में हम 3 दिन तक लगातार करवाते हैं, उसके बाद 3 माह के बाद। लेकिन जो रिकमेंडेड है वो ये है कि पपी या किटन है एटलीस्ट उसको स्टार्टिंग एज में आप एवरी मंथ जो है उसको डिवर्म करवाएं और जैसे जैसे बड़े होते जाए आप डिवर्मिंग का इंटरवल बढ़ा दें। मतलब 1 साल के बाद जो है वो आप 2 या 3 माह के बाद उनको डिवर्मिंग करवाएं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल जो ह्यूमन साइड पे या बच्चों के लिए जो डिवर्मर यूज़ होते हैं वो वाले डिवर्मर यूज़ करते हैं जिसमें जेंटल, जिसमें एल्बेंडाजोल होता है, वो बहुत पॉपुलर है। अब इशू ये आ रहा है कि इसकी इतनी ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हो गया है कि अब मार्केट जो पैरासाइट होते हैं वो इसके खिलाफ रेजिस्टेंस कर दिए हैं, इस वजह से उसका रिजल्ट नहीं आ रहा होता। तो इसी वजह से जो है आप लोग को जब भी डिवर्मिंग करवानी चाहिए आपको चाहिए कि आप अपने वेटनेरियन के पास जाएँ और उनसे डिवर्मिंग करवाएं। हमारे पास जो डिवर्मिंग होती है वो डॉग कैट के लिए और एनिमल्स के लिए स्पेसिफिक होती है, इसलिए आपको जब भी आपको डिवर्मिंग करवानी हो तो मेक श्योर करें कि आप अपने वेटनेरियन से ज़रूर करवाएं और मेक श्योर करें कि आप अपनी डिवर्मिंग के ऊपर खास तौर पे जो है वो ख्याल रखें उस चीज़ का और रेगुलर इंटरवल के साथ करवाते रहें। अब पैरासाइट की जहाँ तक बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि पैरासाइट हर स्टेज के अंदर एक्टिव ही आपको मिले। समटाइम ये भी होता है कि पैरासाइट जो है इनएक्टिव स्टेज के अंदर आपके पेट के अंदर ही होते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी स्ट्रेस की कंडीशन में आता है, अल्लाह ना करे अगर उसे कोई बीमारी हो जाती है या खास तौर पे अगर उसने पार्टिसिपेट किया है, मतलब अगर उसने जो है वो डिलीवरी की है, उसने बच्चे वगैरह दिए हैं, तो उस स्टेज पे खास तौर पे जो पैरासाइट होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इस केस में वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और सिमिलरली मदर टू बेबी भी ट्रांसफ़र होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपका जब भी डॉग का या आपकी कैट का साइकिल आने वाला हो तो उस साइकिल से पहले भी आप एक बार डिवर्म कर लें ताकि आपको मेक श्योर हो जाए कि उसके पेट के अंदर कोई भी ऐसे वर्म्स प्रेजेंट नहीं है जो कि इनएक्टिव स्टेट में है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी।